आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 10 ऊंचाई एवं दूरी ठीक है और इसका प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। और मैंने 9 तक हल कर दिया, 7वां को छोड़ दिया क्योंकि हम केवल अभी उन्नयन आज शायद पहुंच सकते हैं अवनमन कोण में, और जो 7वां छोड़ा है वही केवल एक ऐसा क्वेश्चन है जो अवनमन पे संबंधित या रिलेटेड है। बाकी जो पूरे 10 क्वेश्चन है, 11 में से 10 पूरा अवनमन कोण से संबंधित क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ दिया है। तो जब अवनमन पढ़ाऊंगा तभी वो बनेगा, ठीक है। और बड़ा सरल है, उसमें भी कुछ ऐसा ही डायग्राम बनता है, ठीक है। तो ये 10वां क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कल 8वां बताया था लास्ट में, उससे पहले 9 बता चुका था। तो 8 और ये 10वां क्वेश्चन सेम टू सेम है, सेम टू सेम आंसर आएंगे, सेम टू सेम समीकरण बनेंगे, पहला दूसरा। और कल जो लास्ट टाइम बताया था ना, जो आंसर आएंगे वो सेम टू सेम इसका भी है। तो क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें दिया है सेम टू सेम दिया है। देखो ए बी का, देखो प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे 40 मीटर है, फिर देखो प्रश्न को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रश्न यह देखो 40 मीटर चौड़ी सड़क पर, देखो ये बी डी मैंने 40 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। अब उसके बाद 2 समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित है। 2 समान ऊंचाई वाले ए बी और सी डी, ये दोनों खंभा है, ठीक है। ये 40 मीटर सड़क एक दूसरे के सामने है, ये खंभे बिजली के। देखो इसमें बताया गया है ये ए मतलब जो खंभा है, ये पहला खंभा, ये दूसरा खंभा, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ए बी और सी डी। कल भी चीज़ें बराबर हुई थी नदी की चौड़ाई में। आप अगर 8 के बाद तुरंत आए होंगे 10वां देखने के लिए, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे लंब दोनों में समान था। यहाँ पर भी लंब देखो, क्योंकि ये आधार बन जाएगा तो ये दोनों लंब हो जाएंगे। तो लंब लंब को क्वेश्चन ही बता रहा है कि ये समान ऊंचाई की है करके, ठीक है। अब दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से, देखो 2 खंभे हैं, इनके बीच में स्थित कोई भी बिंदु, इस बिंदु को मैंने पी माना है, ठीक है। यहाँ पे पी लिखा है। इससे पहले वाले खंभे, ये हमने सूर्य लिखा है तो ये पहला वाला खंभा, ये हमारा पहला वाला खंभा, और ये हमारा दूसरा वाला खंभा। पहले वाले खंभे एवं दूसरे वाले खंभे से उन्नयन कोण पूछा है ना, तो ये नीचे से देखेंगे ऊपर की ओर। उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर होता है, वो मतलब ऊपर समझना, नयन मतलब आँख, ऊपर की ओर आँख। तो क्या होता है, पहला खंभा का जो बनेगा 30 कोण और दूसरे खंभे का बनेगा 60 कोण अवनमन, किसी बिंदु पे, सड़क के किसी बिंदु पे, ठीक है। ये बिंदु, तो इसमें क्या है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंभे यानी ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है दोनों समान है करके, लेकिन दोनों समान नहीं हो सकते, या हो भी नहीं। क्वेश्चन कह रहा है भाई समान है तो ये दोनों समान होंगे, ठीक है। तो ए बी और सी डी दोनों समान ऊंचाई के हैं, यानी एक का निकल गया, समझो दोनों का निकल आया। तो अब क्या इसमें, एक तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूसरा खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। किसकी, जो बीच में है ये बिंदु P। तो यहाँ पे ए बी खंभा से P की दूरी ज्ञात करनी है, चूँकि दोनों खंभों के बीच की दूरी दिया है 40 मीटर, और हमें पहले खंभे की दूरी और दूसरे खंभे की दूरी इस P बिंदु से ज्ञात करनी है, और इन दोनों खंभों की भी दूरी ज्ञात करनी है, यानी 4 काम है। लेकिन छोटा सा, बिल्कुल कल सेम टू सेम समीकरण पहला दूसरा जो बना था ना, सेम टू सेम वैसा ही बनेंगे। और जो भी आंसर आएंगे और दूरियां आएंगी सेम टू सेम वही है जो हमने 8वें प्रश्न में देखे थे, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने वाले, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें डायग्राम बदल गई है, लेकिन क्वेश्चन, समीकरण और उसका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम। तो
क्वेश्चन नंबर 10 का है, दिया है करके तो इसे ही लिखेंगे। और डायग्राम मैं पहले से बनाकर आया, समझा दिया, ठीक है। इसमें क्या क्या है, 2 खंभे है, पहले खंभे का उन्नयन कोण 30 है, दूसरे का 60 है, दोनों खंभों के बीच की दूरी 40 मीटर है। तो हमें देखो कहीं पे लंब नहीं दिया ना आधार नहीं दिया पूरा पूरा, ठीक है। आधार तो दिया है लेकिन दोनों मिला के दे दिया 40। हम इसको कल जैसे x मानेंगे और दूसरे को x के अकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं उसको, के अनुसार, x के रिलेटेड में क्या है हम उसका वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इसकी तो पूछा ही गया इस बार में, पिछले क्वेश्चन में नहीं पूछा था 8वां में। तो ये फटाक से हल कर देता हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा देर नहीं करेंगे तो, क्योंकि अब इतने में 6 मिनट हो गया। तो माना पहले खंभा लिखेंगे ए बी है, वह दूसरे खंभा सी डी है, ठीक है, सी डी है। दोनों खंभों के बीच की दूरी, बी डी बोलेंगे ना, बी पहले आता है, पढ़ते हैं तो ABCD में, डी बाद में आता है, तो बी डी बराबर 40 मीटर है। ये अवनमन उन्नयन कोण को हम ना सम कोण इसको लेंगे, सम कोण इसको लेंगे, तब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो कचड़ा हो जाता है। तो हमें ज्ञात क्या क्या करनी है, ए बी की दूरी ज्ञात करनी करके लिख देता हूँ। हमेशा ज्ञात करनी करके लिखना, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में भूल गया था कि इसको ज्ञात करेंगे करके। ज्ञात करना ऐसे करके लिख लिया जाता है, ऐसे ए बी यानी पहला खंभा ए बी बराबर और सी डी बराबर क्वेश्चन मार्क और बीपी और डीपी। बीपी मतलब पहले खंभे से इस बिंदु की दूरी यानी बीपी की दूरी तो ज्ञात करनी है, ठीक है। और यहाँ से डीपी और यहाँ पे डीपी। बीपी की और डीपी क्यों लिया, डी यहाँ पे शुरू में आता है, पी बहुत दूर के बाद आता है, इसलिए, ठीक है। इन 4 चीज़ों को ज्ञात करनी है। ए बी पहला खंभा है, सी डी दूसरा खंभा है, बीपी पहले खंभे से बिंदु तक की दूरी और डीपी दूसरे खंभे से बिंदु पी तक की दूरी, ठीक है। और ये दोनों दिया है हमें 40। तो हम एक को मानेंगे x। देखो ये इस तरह से कंडीशन उत्पन्न होते थे, कौन से क्वेश्चन में होते थे, उसमें भी मैं आपको ना हल करके बताता था, शायद बीजगणित में ही है, तीसरा चौथा लेसन, वो लेसन है 2 चरों के रैखिक समीकरण, शायद लेसन 2 ही है, ठीक है। तो उसमें पूरे का दे देता था, कुछ का निकालना होता था, मतलब 2 में बांटना होता था, सेम टू सेम यहाँ पे वैसी एक का मान लो, दूसरे का अपने आप निकाल आता है। तो दोनों के बीच की दूरी, ये बिंदु बी, दोनों के बीच की बिंदु नहीं बोला गया था, ठीक है, मतलब कहीं भी बिंदु है, ठीक है। और देखो 130 डिग्री एक 60 डिग्री है, तो निश्चित ही ये दूरी अलग अलग होगी ना, ठीक है। और ये दूरी अलग अलग होगी तो खंभों की ऊंचाई भी अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन समान बोला गया है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, 10वां, ठीक है। दोनों खंभों की दूरी तो सेम टू सेम वही आएंगे, समान बोला गया है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ क्या, यहाँ है ए बी बराबर
सी डी। ए बी क्या है, प्रथम खंभा, सी डी क्या है, द्वितीय खंभा, दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, आप जितना कम लिख लो, ठीक है, जांचने वाला। लेकिन जो चीज़ें दिया है हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं गणित में, अगर डायग्राम बन गया है तो सीधा ए बी बराबर पहले खंभा बराबर ए बी, दूसरा खंभा बराबर सी डी, और दोनों खंभों के बीच की दूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बी डी बराबर 40 मीटर लिख सकते हो, क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, डायरेक्ट लिखना होता है, इस माना यहाँ पे जो भी हमें दिखाना होता है। और मैं जो ये डिग्री वाली चीज़ें दिया है, पहला समकोण दूसरा समकोण करके लेते हैं ना, पहला दूसरा तो नहीं लिखता, लेकिन समकोण फलाना समकोण ढेकाना ऐसे करके लेते हैं, तो वहाँ डिग्री को लिखेंगे, तो वहीं से पता चल जाएगा कि क्या है। तो अब ये है, यहाँ लंब है, ये भी लंब है। ठीक है, क्योंकि 60 के सामने वाले भुजा ये लंब, 30 के भुजा मतलब कोण के सामने वाले भुजा लंब, और चूंकि ये दोनों क्या है, ये समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण है ये दोनों, तो इसके सामने भुजा ये कर्ण है, ये कर्ण है। ठीक है, तो ये आधार हो गए दोनों। तो इसमें तीनों में से किसी की भुजा को, दोनों त्रिभुजों को किसी भी भुजा का एक्चुअल मान नहीं दिया है, लेकिन बी डी यानी दोनों के आधार को जोड़ के दे दिया 40 मीटर। तो इस 40 मीटर को हम इन दोनों में सच में किसका मान बराबर है उसको बांटते हैं। ठीक है, तो बांट तो नहीं सकते, लेकिन x के रूप में भी लिख रहा हूँ, बाद में निकल आएगा। तो दिया है बी डी बराबर कितने, क्या क्या दिया है, ये बी पी डी पी। ठीक है, बी पी देखो, बी पी देखो, बी डी क्या है, बी डी पूरा एक रेखा है। अब यहाँ पे एक पहला रेखाखंड दूसरा रेखाखंड दोनों से मिलकर क्या बना है, पूरा बी डी बना है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक इतना तो समझते होंगे ना, एक रेखाखंड किसको कहते हैं, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु रहता है। ठीक है, एक सिरा दूसरा सिरा रहता है, दो रेखाखंड मतलब एक रेखाखंड का दो सिरा होता है। तो एक रेखाखंड ये, दूसरा रेखाखंड ये, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा बी डी बनेगा। तो पहला बी डी तो लिख लिया, दूसरा इसके बराबर में है बी पी डी पी। डी इधर से ला रहा हूँ क्यों, क्योंकि पहले आता है पढ़ते हैं, तो प्लस डी पी, ये पी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ, देखो बी डी तो हमें दिया है कितना, 40 दिया है, ये रहा 40, लेकिन बी पी और डी पी की दूरी क्वेश्चन में ज्ञात भी करनी है, लेकिन ये दिया नहीं कितनी है। तो यहीं पे लिखता हूँ मैं, माना किसी एक को मान लो, जिसका भी मानना है x, उसके बाद दूसरे का निकाला है, माना कि बी पी का ही मान लेता हूँ, माना कि बी पी बराबर x है, तो आगे लिखता हूँ बी पी बराबर दिया है 40 बराबर बी पी बराबर मैं अब रख दिया x प्लस डी पी बराबर रखा मैंने, डी पी बराबर रखा कुछ नहीं, बी पी तो मान लिया हमने x, अब डी पी की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे। तो डी पी लिखता हूँ मैं 40 प्लस है तो इधर आके माइनस x बराबर डी पी, ये हुआ। ठीक है, तो मैं अतः करके इतना है ना, अतः करके आप नीचे लिखना, अतः बी पी बराबर x एवं डी पी बराबर 40 माइनस x। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एक ही संख्या, जैसे ये x है तो ऐसे ही एक संख्या ये। तो बी पी डी पी तो ज्ञात करनी, यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकल आए तो बी पी का तो डायरेक्ट निकल आएगा, डी पी में x की वैल्यू को घटा देंगे 40 में, तो ये डी पी आ जाएगा।
अब मैं बीपी को हमने प्राप्त किए एक्स, इसको प्राप्त किए 40 माइनस एक्स। अब देखो, अब ये आधार दिया है तो हम ये लंब ज्ञात करेंगे, ये आधार दिया तो ये लंब ज्ञात करेंगे। समीकरण पहला, दूसरा जो बनेगा वो पहले क्वेश्चन की तरह बनेगा। पहले क्वेश्चन था 8वां, ठीक है, 9वां नहीं। अब मैं बनाता हूँ, ऐसा कर देता हूँ जानने के लिए। अब लिखता हूँ मैं क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के हमेशा समकोण ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिकोण हम क्या ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करें त्रिकोणमिति की सहायता से, और हमेशा समकोण ही रहता है, तब ज्ञात कर पाओगे। अन्य में त्रिकोणमिति यूज होता है तो पता नहीं मुझे भी, लेकिन त्रिकोणमिति समकोण में ही यूज होता है, ठीक है। तो पहला ए बी सी, समकोण कहा है तो बी कोण है इसलिए बीच में होगा, ठीक है, और ये 30 डिग्री है, ठीक है, और पी बिंदु 30 डिग्री है। समकोण ए बी, ये 90 डिग्री था बी, और ये पी में उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। तो इस 30 डिग्री को लिखेंगे डिग्री, ये डिग्री है, डिग्री है जी, ये डिग्री। अब उसके बाद क्या है, ये ए पी बी, ठीक है, कोण ये 30 डिग्री किसका है, पी बिंदु का है इसके, ठीक है। तो चूंकि करके लिखेंगे कोण ए पी, देखो पी को मैंने बीच में रखा और ये बी बराबर यही 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, हमने समकोण लिया, चूंकि ये स्पष्ट दिख रहा है, ये समकोण अलग है, ये समकोण अलग है, दोनों की बिंदु पी है, जहाँ पे उन्नयन कोण का शुरुआत हो रही है और ऊपर की ओर चढ़ रही है, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ती उन्नयन कोण। तो यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्या समकोण त्रिभुज, या एक बना दूं, ऐसे बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये पी बिंदु है, ये बी बिंदु है, यही समकोण है, ठीक है, जो 90 डिग्री का है, ये ए और ये 30 डिग्री, और ये हमें प्राप्त हुआ है एक्स बी पी। देखो बी पी कितना है, एक्स, ये एक्स प्राप्त हुआ है, तो ये निकलेगा हमारा, ये 90 वाला ये कर्ण है, ये जो थीटा कोण होता है जिसको आप थीटा मार रहे हो, ये लंब होगा, ठीक है। जरूरी नहीं ये लंब होगा हमेशा, कर्ण तो हमेशा कर्ण यही भुजा रहेगा, 90 कोण के सामने वाले भुजा। अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ये लंब है, तो ये आधार है, ठीक है। और चूंकि देखो यहाँ पे आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है, ए बी क्या ज्ञात करना है, ए बी, देखो ए बी ज्ञात करनी है, क्या ए बी क्या है, प्रथम खंभा है, तो ए बी ज्ञात करनी है तो tan थीटा लेंगे। क्यों लेंगे बताया था, ये दिखा देता हूँ उसको भी, पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था क्या। आधार दिया है तो लंब ज्ञात करनी है, आधार दी हो और लंब भुजा की लंबाई पूछी हुई यानी ज्ञात करनी है, तो tan थीटा यूज करना है, ये लिखवाया था, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, इन सब को लिखवा चुका हूँ, डायरेक्ट हल करता हूँ जी। लंब बटा आधार होता है, और इसको लिखता हूँ मैं tan थीटा बराबर, लंब क्या है, ए बी रेखाखंड क्या है, ए बी रेखाखंड लंब है, आधार क्या है बी पी, पी को बाद में लिख रहा हूँ, ये बी पी, हमेशा जो पहले आएंगे उसको पहले लिखेंगे, इसलिए आप कंफ्यूजन में नहीं होगे। और क्या है, कभी भी क्या होता है, किसी को भी लिख देंगे ऐसे करके समझेंगे, तो कभी बी पी लिख रहे हो, कहीं पे पी बी लिख रहे हो, तो चेक करने वाले को कंफ्यूजन हो सकता है। तो सिंपल सा, अब कुछ नहीं दिया, फटाक से निकाल देता हूँ मैं इसका आंसर। बराबर किया बी पी ए बी तो हमें ज्ञात करनी है, थीटा बराबर दिया 30 डिग्री, तो मैं ये tan थीटा के स्थान पे 30 डिग्री रखा
बराबर क्या है, ए बी तो ज्ञात करनी है और ये बी पी दिया है एक्स, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। tan थीटा डिग्री मतलब ये हमेशा यूज करते हैं तो 1/3 होता है, ठीक है। ये यहाँ भी देख लो, ये पिछले वीडियो में जल्दी नहीं बताया था। tan थीटा 30 डिग्री, देखो 1/3 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आता है ये सब, और बराबर में है, बराबर ए बी, ये ए बी बटा एक्स, यहाँ पे ऐसे करके लिख लिया जाता है। tan 30 डिग्री बराबर 1/3, ठीक। ये अब x से कम x, और यहाँ पे क्या बनेगा, x से कम x, ठीक है। ए बी तो लेंगे ही, बटा में करनी 3 रख देता हूँ, तो आगे ये है कि x से कम x, और चूंकि हमें ए बी ही ज्ञात करनी है ना, तो चूंकि x इधर चला गया तो यहाँ पे केवल ए बी बचा, ए बी। आप इसको ऐसे लिखना, ए कल क्या होता वो नहीं किया था, एक्स्ट्रा अलग से बता दिया था क्या, सीधा करके, तो ये होगा x और ये करनी 3। ये देखो, मैं ये सोच रहा था यहाँ पे कि कल जैसे समीकरण बन सकते थे, और कल जैसे करनी 3 x आया था ना, यहाँ पे अंश में आ गया, यहाँ पे गुणा में आता, तो गुणा में आता क्यों नहीं आया, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, यही सोच रहा था यहाँ पे क्यों नहीं आया गुणा में। ये पहला समीकरण, ठीक है। समीकरण कभी गलत नहीं बनते। कल आप देखना पहला समीकरण जो था क्वेश्चन नंबर 8 का, करनी 3 बटा करनी 3 नहीं था, करनी 3 x था, तो बड़ा आसान था, क्योंकि हमने, कारण ये है कि बी पी को हमने 1 माना है। अगर डी पी को 1 मानते तो, और ये 40 माइनस x को बी पी के लिए लेते, तब आता करनी 3 x, जो पहले समीकरण था कल का। तो ये है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। चूँकि अब जिसे भी मानोगे, ठीक है, आप बना के देखना, मैंने भी पॉज किया था वीडियो को और देखा, तो जिस किसी को भी आप 1 मानोगे तो अलग अलग समीकरण प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप इसको 40 माइनस x बनाओगे और इसको 1 मानोगे, दूसरे नंबर का, हमेशा दूसरे नंबर के जो मानोगे ना, क्या x या बड़ी समीकरण को, जो 60 वाली है, 60 वाली को अगर 1 मानोगे, बड़े उन्नयन कोड वाले को, ठीक है, 1 मानोगे तो हमेशा करनी 3 x आएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंपेयर, क्या तुलना बता रहा हूँ, ये घबराना नहीं है, ये वही समीकरण है। लेकिन यहाँ पे कल 10 आया था 1 बराबर, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन आंसर हमारा वही आएगा, 10 करनी 3, ठीक है। तो मैंने इसको 1 माना, चूँकि गणित है ना, किसी को भी मानो और हल करो। ये नहीं दिखाता गणित में कि याद करके आओ करके, और जैसा है वैसा उतार नहीं सकते, हमें समझना होता है। और हमने डायरेक्ट जिसको भी मानो अपनी इच्छा, आप 60 वाले को हमेशा मानना, तो सरल समीकरण प्राप्त होंगे। ये भिन्न वाले समीकरण प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन भिन्न वाले तो प्राप्त हुए थे कल, लेकिन सेकेंड प्राप्त हुए थे, और आज, और इसको मान लिया मैंने x छोटी डिग्री वाली उन्नयन कोड को, तो ये भिन्न प्राप्त हुआ। अब वो भिन्न प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। देखो वो भिन्न प्राप्त हुए थे सेकेंड वाला, तो ये भिन्न प्राप्त नहीं होंगे। ये पहला समीकरण है। अब देखो यहाँ पे ए बी बराबर निकाल ली हमने, ए बी बराबर निकालिए, प्रथम खंबे की ये क्या है, ऊंचाई है ए बी, ठीक है।
अब सम कोण लेता हूँ मैं, सम कोण लेता हूँ सी डी, चूँकि ये 90 ना तो डी को बीच में रखेंगे, उसके बाद पी, और ये 60 डिग्री, ठीक है। पी बिंदु 60 डिग्री है तो सी पी डी लिखेंगे कोण को, उन्नयन कोण को, ठीक है। तो अब वीडियो चल रहा है अभी, चल रहा है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज क्या सी डी पी में क्या था, यहाँ पे पहले बना देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन में लिख लेंगे ना। अब ये ऐसा है, ये P, ये D, ये C, ये 60 डिग्री, और ये आधार कितना निकाले हमने, 40 माइनस x। 60 डिग्री वाले को हमेशा x मानना, ठीक है। तो ये करने 3 x मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल आएंगे, और यहाँ पर भी तो डायरेक्ट निकलेंगे। अब पिछले क्वेश्चन के 8वें में था, ये भिन्न बन गया था, अब ये नहीं बनेगा भाई। तो यहाँ पे देखो सी डी पी समकोण है ना, समकोण लिखा मैंने, ये समकोण त्रिभुज सी डी पी में उन्नयन कोण बोला गया है, तो उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। चूंकि कोण कौन सा कोण 60 डिग्री है, पी वाली, तो ये मैंने पी को लिख दिया। सी को पहले लेंगे, सी डी को इसके पीछे में लगाएंगे, ये ऐसा बराबर 60 डिग्री, इसलिए उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। अब चूंकि इसमें आधार दिया है, यह लंब हो गया ना, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है, और ये आधार। तो आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है तो tan थीटा यूज करते हैं। पहले उन चीज़ों को लिखा चुका हूँ, कब हमें साइन कॉस tan लेना है, ठीक है। तो उसमें नहीं चलेंगे, फटाफट हल करेंगे। tan थीटा बराबर सीधा लेंगे, लंब बटा लिख देता हूँ, आधार फटाक से। tan थीटा बराबर लंब क्या कौन सी पूछा है, सी डी लिया पहले, उसके बाद डी पी लेंगे, डी पी, और ये tan थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री बराबर सी डी ज्ञात करनी है, डी पी दिया है ये 40 माइनस x। 60 मतलब होता है tan थीटा का कर्ण 3 होता है, सी डी ये 40 माइनस x, चूंकि करके लिख लो ऐसे, tan 60 डिग्री बराबर कर्ण 3। ये अब ये भिन्न में है, ये कोई पूर्णांक संख्या समझो, तिर्यक गुणा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ गुणा होगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैं सीधा सी डी बराबर लिखता हूँ, चूंकि ये इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे केवल सी बच जाएगा, तो सी को इस पक्ष में लेता हूँ और इसको इधर लेता हूँ मैं। ये 40 माइनस एक्स, करने को हमेशा पीछे लिखा जाता है ये, और ये हमारा समीकरण दूसरा। अब ये भिन्न नहीं बना, ये कर्ण 3 कल नीचे में था, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 में, और यहाँ कर्ण 3 इसके गुणा में था, आज भाग में है। तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ए बी और सी डी मैंने ये लिखाया है, और क्वेश्चन में बोला है ना, यहाँ है ए बी बराबर सी डी, मतलब खंभा, दोनों खंभा क्या आपस में बराबर है, क्वेश्चन में बोला था तो मैं दोनों को बराबर लिया। तो चूंकि करके लिखता हूँ मैं, चूंकि दिया है ए बी बराबर सी डी, और यहाँ पे लिखना नहीं है, तो पहला खंभा और दूसरे खंभा आपस में बराबर है, इसलिए ए बराबर बी सी डी दिया है, बस खत्म, यही गणित है। ए बी के बराबर में लेता हूँ समीकरण 1 को, x बटा कर्ण 3 लेता हूँ, ठीक है। ये ए बी बराबर x बटा कर्ण 3 लेता हूँ मैं, तो ये x बटा कर्ण 3, सी डी बराबर यहाँ पे दिख रहा है ये 40 माइनस x, ये 3,
अब यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगा, क्यों निकलेगा? क्योंकि x यानी एक ही चर है, अलग अलग चर नहीं है, x एक ही चर है। यहाँ पर जो x का मान रखेंगे यहाँ पर भी वही x का मान रखेंगे। यहाँ पर अगर 3 रखे तो यहाँ पर भी 3 रखेंगे, यानी x केवल एक है, दो नहीं है यहाँ पे, मतलब दो चर नहीं है। तो x के बराबर में इन सभी संख्याओं को पक्षांतरित कर दो तो x के बराबर वह आ जाएगी। समझ रहे हो? एक चर दिया है, चर को एक तरफ करो और जितने भी संख्या है जो गुणा भाग कुछ भी रहे एक भाग में कर दो, तो क्या है, जो भी संख्या बनेगी वो x की वैल्यू होगी। जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी करना हो। तो कैसे करें? देखो, ये भिन्न में ना पहले भाग को हल किया जाता है, इधर पक्षांतरित करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो करता हूँ मैं ये। तो यहाँ पे केवल x रहेगा, ये 40 माइनस x, ये गुणा में है और ये भी गुणा में है, और ये पक्षांतरित होकर यहाँ पर भी ये गुणा बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं समझना कि इन दोनों से गुणा हो रहा है। ठीक है, ये जो करणित 3 है इन दोनों के साथ गुणा में है। ठीक है, इन दोनों को हल करेंगे तो इन दोनों के साथ गुणा ही होगा। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 पद है गुणा के, तीनों आपस में एक दूसरे से के साथ गुणा में है। ठीक है, तो ये समझना, पहले इनको हल करेंगे तब इस ब्रैकेट को हल कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच तो कोई माइनस नहीं होगा। तो मैंने x लिया, बराबर किया 40 माइनस x, चूँकि ब्रैकेट है यानी गुणा में, इन दोनों का गुणा 3 आएगा। और अब x बराबर इनका गुणा कराता हूँ मैं, 40 दिया होता है 120 माइनस, चूँकि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 3x, x वाले को इधर माइनस में है तो इधर x माइनस है तो ये प्लस 3x बराबर 120, यहीं पे निकालता हूँ मैं। ठीक है, 4x हो गया, 4x बराबर 120, x बराबर आया 120/4, x बराबर आया 4 तिया 12, 0 का 0, और ये मीटर में दिया था ना, मीटर में, तो ये x किसकी दूरी है? ये देखो, पहले खंभा AB से बिंदु P तक की दूरी है। और जल्दी करते हैं जी, एक ही में इतना टाइम हो गया। ठीक है, तो फटाक से करता हूँ मैं। ये x बराबर क्या है? AB की दूरी है। x बराबर BD की, BP बराबर 30 मीटर आंसर। क्योंकि यहाँ पे देखो BP बराबर x दिया है तो x के स्थान पे मैंने BP रख दिया, 30 का 30 मीटर का मीटर। ठीक है, अब x की वैल्यू निकल आई। अब मैं DP बराबर लेता हूँ यहाँ पे दूसरे पेज में, एवं DP बराबर 40 माइनस x में x का मान रखने पर, यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे देखो एवं के बाद DP। ठीक है, 40 माइनस x, अब ये DP भी निकल आया, DP बराबर ये 40 माइनस क्या था वो 30 था, x बराबर 30 है तो DP बराबर आया 40 में 30 घट गया 10 मीटर। ये हमारा DP क्या है? दूसरे खंभे से P तक की दूरी है, ये दूसरा खंभा से P तक की दूरी। ठीक है, ये निकल आया। अब
एक चीज़ और पूछा था इसमें, ए बी और सी डी की दूरी चूंकि दिया है ए बी बराबर सी डी, ठीक है। तो अगर मैं ए डी का या किसी का मान निकाल लो, दिया है तब x का मान समीकरण जिस किसी में रखो, x का मान समीकरण देखो, x का मान 30 है ना, समीकरण ये 2 है और ये 1 है। 1 से यहाँ पे रखना है 30 यहाँ पे और 30 यहाँ पे रखना है। तो मुझे तो ये सरल लग रहा है, 30 करेंगे 10 आ जाएगा, तो 10 करने 3 हो जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर लिख रहा हूँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ए बी बराबर सी डी बराबर, दोनों बराबर है ना, मतलब दोनों खंभा बराबर है, तो समीकरण 40 माइनस 30 और ये करनी 3, ठीक है। अब ये ए बी बराबर सी डी बराबर ब्रैकेट में हल हो जाएगा, 40 में 30 घट गया तो 10, चूँकि ब्रैकेट हट गए यहाँ पे गुणा है ना, तो ये करनी 3 मीटर। यही हमारा पहला दूसरा मतलब खंभों की ऊंचाई है, ठीक। ये हमारा तीसरा आंसर है। ये हमारा एक आंसर, दूसरा डीपी की दूरी था और एक और था बीपी की दूरी। देखो खंभे की दूरी आई है 10 करनी 3, 10 करनी 3, चूँकि दोनों समान था। एक से बराबर आया है 30 और ये आया है 30 को हटाएंगे तो 10, ठीक है। 10 30 10 40 होता है, देख लो, ठीक। ये हमारा आंसर है। ये तो दोनों समान था, ये तीसरा 3 निकालना था हमको, तो ठीक है, ये हुआ हमारा, ठीक है। इसमें भी कुछ सीखने को मिला। अगर 60 के बजाय अगर मैंने 30 को छोटे वाले को मान लिया 1 से, तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी कितना समय है, ठीक है, अभी समय है, देखते हैं, थोड़ा सा छूट गया और यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। कितना नंबर, लास्ट 11वां क्वेश्चन, और 11वें क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया है, ठीक है। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें पढ़कर आप समझ लेना। यह देखो एक प्रेक्षक, ये बड़ा सरल क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ नहीं दिया है। अब एक प्रेक्षक भूमि से क्या है 90 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है, ठीक है। कुछ समझे, यानी जो गुब्बारा दिख रहा है आपको 2 इमेज में, वो एक ही गुब्बारा है, लेकिन वो कुछ दूरी चल गया है, वो दिखा रहा है। यानी गुब्बारे की दूरी कितनी दिया है, भूमि से ऊंचाई 90 मीटर की ऊंचाई पर है गुब्बारा, ठीक है। और यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पहला वाला, ठीक है। एक गुब्बारा दिख रहे होंगे, उसका कितना है 45 डिग्री, और कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण क्या है, घट जाता है, यानी 30 डिग्री हो जाता है। तो गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से, अब गुब्बारे के नीचे देखो ए बी लिखा है, ए से बी तक उड़कर चला जाता है, ठीक है, लेकिन प्रेक्षक वहीं पे खड़ा रहता है। तब हमें ए से बी तक तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो डायग्राम में देख लो, इसको मैं फटाक से बना देता हूँ, और इसमें ए बी जो लिखा है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह देखो डायग्राम में यहीं पे बना देता हूँ फटाक से। ये समान दूरी पर है ना, तो देखो मैं समान ले रहा हूँ,
समान ऊंचाई 5-5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या है, गुब्बारा। गुब्बारा बाद में बनाएंगे। प्रेक्षक यहीं पे खड़ा था बेचारा, उसका आंख बनाने की कोशिश करूंगा। एक बार जब देखा इसने, ये आंख ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ से वो देख रहा है, और एक बार जब देखता है तो ये गुब्बारा ये ए है। ठीक है, यहाँ से इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये 45 डिग्री है। एक लाइन खींचूंगा तो इसमें क्रॉस ना हो जाए करके इसे लिख दिया। यहाँ से देखा गुब्बारा भूमि से 90 मीटर की दूरी पर था। ठीक है, क्वेश्चन में इसमें भी 90 दिया है, ये भूमि से इतना तो ये ए है, मैंने इसको मान लिया। यहाँ पे बी दिया है ना, ये बी दिया है, तो पहले इसको बाद में डिनोट करेंगे, मतलब नामकरण। ठीक है, इसको भी बाद में करूँगा मैं, तो थोड़ा सा गलती हो गया। अब कुछ ये पहली बार जब देखा तो 45 डिग्री पर था, 90 मीटर की ऊंचाई पे। कुछ क्षण बाद ये कोण क्या है, घट गया, या ये गुब्बारा क्या है, उड़ते उड़ते इधर आ गई, लेकिन ऊंचाई 90 मीटर ही है। तो इस रेखा की भी ऊंचाई 90 मीटर है। ठीक है, तो प्रेक्षक यहीं पर ही है। प्रेक्षक मतलब देखने वाला। ये ठीक है, ये रेखा को काट देगा, इसलिए नहीं किया मैं ऐसा। ठीक है, जल्दीबाजी में यही होता है। ये बी है। अब बेचारा यहाँ से दिख रहा है तो गुब्बारा थोड़ा छोटा दिखाई देगा उसको, लेकिन हाइट तो इसका भी 90 मीटर ही है। कहीं पर ये नहीं बोला है कि ये 90 मीटर नहीं है, कम हो गया करके। ठीक है, तो अब यही है कि इसको ए बी माना है, तो अब इसको हम क्या मानेंगे, क्योंकि इसको और इसको तो मानेंगे। और इसमें पूछा गया है, यहाँ तक देखा था 45 डिग्री था, अब ये हो गया कितना, 30 डिग्री। ठीक है, इसको छोटा बना देना था। ठीक है, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा दिख रहा है ये। अब मैं इसका नामकरण करता हूँ। इसमें पूछा गया है इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है, पर हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी नहीं दिया है। ये ए बी हो गया ना, तो मैं इसको सी और इसको डी माना, और इसको मान लिया हम बीच को ए। सी डी ई लिखना था। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। ये सी है ना, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं इसे। अब हमें पूछा गया है क्या, इस वाले भाग का दूरी ज्ञात करना है हमको। तो शानदार है, डायग्राम वैसा लग रहा है। तो अब यह देखो, दिया करके मैं लिखता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं दिया इसमें, बड़ा सरल है। अब माना इसमें क्या मानेंगे, ए ई और बी ई, क्या मानेंगे इसको, क्या मानेंगे इसको, माना ए ई और बी डी आपस में बराबर है। माना करके नहीं, दिया है करके लिखते हैं। दिया है ए ई बराबर है बी डी बराबर 90 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, और हमें ज्ञात क्या करनी है। हम तो पहले पूरे का ज्ञात करेंगे,
उसके बाद ये सी ई का ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम इसका नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? देखो, हम इस त्रिभुज ए वाले त्रिभुज के आधार पे इसका निकाल लेंगे, लेकिन ये बी वाले बड़े त्रिभुज के आधार पे ये पूरा निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक की दूरी को हम घटा देंगे इसका और पूरे के साथ। तो इसको तो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यही बस है। उसके बाद सीधा मैं सम कोण लेता हूँ। सम कोण ये करके तो इसकी दूरी निकल आएगी। इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं लेता हूँ सबसे पहले किसको लेंगे? जिसको भी ले, क्योंकि 90 इसका भी दिया, इसका 90 दिया है, पूरा का निकलेगा यहाँ पे और यहाँ पे आधे का निकलेगा। इस छोटे को लेंगे तो आधे का, बड़े को लेंगे पूरे का। और उसके बाद 1.5 हो गया और ये आधा बच जाएगा तो उसके लिए घटा देंगे। तो समकोण ए ई सी में, समकोण त्रिभुज ए, यहाँ पे समकोण है ना, इसलिए ई को बीच में, सी को बाद में यहाँ पे एक समकोण बना देता हूँ। ऐसा बना है। ठीक है, ये ई है और ये यहाँ पे ये 45 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, ये वाला ये ए है और ये सी है और ये दिया हमें 90 डिग्री, 90। ठीक है, तो इसी के आधार पे अब देखो, आप स्केल में अच्छे से बनाना में उन्नयन, चूंकि ऊपर देख रहे हैं ना, गुब्बारा ऊपर है, इसलिए उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। क्योंकि ए सी ई कोण, ए सी कोण को बीच में लिखा 45 डिग्री है। देखो सी और उसके बाद ई बराबर 45 डिग्री है। कितना टाइम हुआ? छूट गया ये, फटाक से हल करता हूँ। ठीक है, समय नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे लंब दिया है, आधार ज्ञात करेंगे ना, सी ई ज्ञात करेंगे। उसके बाद बी वाले फुग्गा वाले के लिए सी डी पूरा ज्ञात करेंगे, तो बड़ा आसान से निकाल देंगे। तो tan थीटा बराबर, लंब लिखता हूँ मैं ए बी। ठीक है, ए बी बराबर सी ई लंब बटा आधार, ये जानने के लिए आपके। और ये tan थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री बराबर ए बी 90 दिया है, सी ई हमें ज्ञात करनी है। तो ये नेक्स्ट पेज 45, tan 45 बराबर कितना होता है? 1। ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी से 90 बटा सी ई। अब सी ई एकम सी ई बराबर ये 90 मीटर, यानी ये हमारा ये भी 90 मीटर आया। और एक चीज़ आपको नहीं बताना चाहता था, लेकिन बताता हूँ मैं ये। अगर जब भी 90 डिग्री हो क्या थीटा, तो लंब अगर 90 है तो आधार भी 90 ही आएगी। ठीक है, 90 है ये, मतलब आधार 90, तो ये लंबे आ गए, मतलब 90 क्या बीच का कोण है, 90 डिग्री होता है पूरा, मतलब समकोण क्या है 45 क्या बीच का कोण है, इसलिए अगर ये है तो ये मतलब सेम टू सेम आंसर आएंगे, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा सी ई बराबर आया 90। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ 90 मीटर। ठीक, अब समकोण इस पूरे को लेता हूँ बी डी सी। ठीक है, अब समकोण क्या बी डी सी है ना, सी है, में एक बार बना देता हूँ। ये ऐसे लंबा है, ये बी है फुग्गा और ये डी लिखा है मैंने, ये सी है और ये
30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 दिया है और इसको हमें निकालना है सी डी। देखो ये सी है ये बिंदु और ये डी है, सी डी निकालना है। में उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। चूंकि यहीं पे लिखते हैं 30 डिग्री को, ठीक है। आप पिछले क्वेश्चनों में नहीं लिखता था तो उसमें क्या आप लिख लेना। सी बीच में है, सी बी डी, जिसको भी आप पहले लिखो, बी डी बराबर 30 डिग्री। अब ये लंब है, यह आधार है, तो सीधा tan थीटा बराबर बी डी बटा सी डी लिखेंगे। सी डी लंब बटा आधार, ये पता लगाने में मदद करता है, ठीक है। ये लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है, ये जानने के लिए लिखता हूँ, ठीक है इसको। और आप बना भी सकते हो। तो ये इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर बी डी 90 दिया है, देखो ये 90 दिया है। सी डी आधार नहीं दिया, ये याद करेंगे। और tan 30 डिग्री का होता है 1/3 बराबर ये 90 और ये सी डी। इसको लिख लेना tan थीटा बराबर ये होता है करके लिख लेना, जरूरी भी नहीं है, ठीक है। और एग्जाम में जरूरी होता है भाई, लिख लेना इसको इधर बगल में करके। अब सी डी एकम सी डी बराबर 90 के साथ गुणा होगा तो संख्या को पहले लिखते हैं, बाद में पीछे में करने को, चूंकि यहाँ पे गुणा है, ये भाग से गुणा बना लिया, चूंकि ये मीटर में है ना। तो सी डी हमारा निकल आया, ये पूरे सी डी निकल आया। सी ई बराबर 90 मीटर और सी डी, सी ई 90 मीटर है ना, सी डी पूरा 90 गुणा में 3 करनी 3। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 90 के साथ करनी 3 का गुणा है, यानी ये अभी और आएगा, गुणा होगा, तो ये शायद 160, 70, 80 चला जाएगा। तो बस हमारा सी डी पूरा के निकल गया और ई सी ई भी निकल आया। अब पूरे का लेके मैं घटा देता हूँ, देखो पूरे क्या है सी डी है, ठीक है। तो पूरे क्या दिया है सी डी दिया है। तो अब मैं बोलता हूँ ना, इस मामले में अगर किसी को घटाना है, जोड़ना है, या किसी बीच का पूछा है और किसी आधे को दे दिया है और पूरे का दिया है, तब इस कंडीशन में देखो ये दिख रहा है, देखो सी डी दिख रहा है आपको। अब ये सी डी पूरे का है, ठीक है। पूरे एक रेखा है, बराबर किया, इधर जोड़ेंगे ना, ये रेखाखंड और ये रेखाखंड सी ई के दोनों रेखाखंड को जोड़ेंगे। सी ई को लिखता हूँ पहले, सी ई प्लस, आप किसी को लिख सकते हो, डी ई लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डी पहले आता है, ठीक है, डी ई। अब सी डी हमें कितना दिया है, देखो यहाँ पे 90 तो लिखा है मैंने, क्या सी ई लिखा है 90 प्लस डी ई हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी हमने डी ई ज्ञात नहीं किया। सी डी हमने ज्ञात किया है, यहीं पे देखो ये 90, देखो यहाँ पे ये 90 करनी 3 बराबर। अब ये डी ई हमने कहीं पे ज्ञात नहीं किया, डी ई को डी ई लिख दें। अब चूंकि दो चीज़ें ज्ञात है, एक चीज़ नहीं था, क्या नहीं था, हमें जो पूछा है ना डी ई, मतलब ए से लेकर बी तक की दूरी क्या है, डी ई ही है, ठीक है, या ई डी भी बोल सकते हो, नामकरण जो भी आप रखोगे उसके अनुसार लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो संख्या को संख्या की हो, 90 करनी 3 माइनस 90 बराबर ये डी
ई। चूँकि यहाँ पे माइनस जोड़ना घटाना नहीं होगा क्योंकि एक करनी है, यहाँ पे भी करनी होता तब होता। तो इसमें यहाँ पे 90 को भाई ले लेते हैं 90, और यहाँ पे बच गया करनी 3 माइनस 90 कम 90 बराबर डी ई। डी ई निकल आया हमारा, और यही हमारा आंसर है ये। तो डी ई क्या है, यहाँ पे कहीं पे हमने लिखा है, हमने ए ई और बी ई बराबर था, हमें क्वेश्चन में पूछा था, वो नहीं लिखा था। डी ई बराबर कितना ज्ञात करने को लिख लेना, इसे छोटा सा करके, ये भी हमारा ज्ञात करना ही है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो हमारा ये कितना आया 90 करनी 3 माइनस 1 मीटर में है। ठीक है ये, तो ठीक है ये हुआ हमारा ख़त्म। और कितना समय बचा इसमें, थोड़ा सा छूट गया ये, और ठीक है थोड़ा सा समय बचा है, उसको दिखाता हूँ मैं। अब हम अवनमन कोड पे आ गए। ठीक है, अवनमन कोड, ये भी थीटा ही बोलेंगे। इसमें क्या है, मैंने एक परिभाषा लिखा था उन्नयन का, ऊपर देखने से बनी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का उन्नयन, बीच का कोण क्या उन्नयन होता है। यहाँ पे ऊपर के नीचे, ऊपर के स्थान पे मैं लिखता हूँ नीचे देखने से बनी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब क्या, वही यहाँ पे मैंने बना के बताया था ना, ये दृष्टि रेखा, ये ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आँख ऊपर की ओर देख रहा है, अब आँख नीचे की ओर देखेगा, और ये क्षैतिज रेखा मतलब क्या, भूमि के समांतर के बीच का कोण अवनमन। नमन मतलब समझते हो, प्रणाम करना, मतलब नमन झुक के प्रणाम करते हैं ना, तो समझ लेना नमन मतलब लिखा है मतलब नीचे की ओर झुके वाला कोण। चूँकि इसमें क्या है, नीचे की ओर झुकते हैं और उसको हम क्या होते हैं, उन्नयन बनाना पड़ता है, यानी हमें एकांतर कोण लेना पड़ता है। ठीक है, अवनमन कोण होता है ये। मैंने आपको दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण ये बताया था। देखो यहाँ पे ऊपर की ओर देख रहा है, अब मैं आपको नीचे की ओर दिखा के बनाता हूँ मैं, ये कल की वीडियो में काम आएंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन है क्या, ये भूमि के समांतर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप यह देखो, ये है, और कोण तो वही बनेगा समकोण, तो मैं समकोण फटाक से बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने सेम टू सेम चीज़ें बना दिया, देखो सेम टू सेम चीज़ें। दृष्टि रेखा ये है, ठीक है, ये कोई स्तंभ है या कोई मीनार है या कोई घर है, ऊंचाई से छत से देख रहा है। अब कोई है वो ऊपर से देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा ऐसे बनेगी नीचे की ओर। ठीक है, और ठीक है, और थोड़ा सा गलत बना दिया इसको, यहाँ से लिखा। ठीक है, नीचे देखेगा तो आँख नीचे ही होगा ना, लेकिन ये तो हमारी दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा। और थोड़ा सा गलती कर दिया, लिखना नहीं था। और चूँकि यहाँ पे क्या है, कोई देख रहा है,
तो अब इसको क्षैतिज नहीं मानेंगे। अब कोण यहाँ पे बनता था क्योंकि भूमि को इसको क्षैतिज मानते थे, अब इसको क्षैतिज मानेंगे। देखो ज़्यादा कलाकृति काम नहीं आती, इसको मैंने मान लिया x। अब यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है ना, ये कोण, ये जो थीटा बना है, ये थीटा, ये है हमारा अवनमन कोण का कोण, ठीक है। और ये है हमारा क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा है, ठीक है। ये भूमि है, भूमि, ये मान लो, इसको मान लो घर, ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, नीचे देखने से बनी दृष्टि रेखा, नीचे देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा बनती ना, एक सीध बनी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को ही कहा जाता है, देखो ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, इन दोनों रेखा के बीच देखो कोण बन रहा है, ठीक है। ये कोण, ये थीटा है बस। लेकिन उससे हमें वो नहीं मिल पाएंगे, क्या अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, वो कोण नहीं मिल पाएंगे, हमें इसको समकोण बनाना होगा, इसको यहाँ पे। तो एक चीज़ ये है कि दो समांतर रेखा, एकांतर कोण बता रहा हूँ, ठीक है। एकांतर, फटाक से एकांतर कोण क्या होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। एकांतर कोण क्या होता है, जेड आकार के होते हैं। उसके बाद इसकी उत्पत्ति भी बता दूंगा कैसे हुआ है ये, ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से ऐसा गया है और यहाँ से फिर ऐसा आया है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, मान लो ये 30 डिग्री है, तो एकांतर कोण में क्या होता है, ये 30 डिग्री है तो जेड इधर आया और ये बन गया फिर ये 30 डिग्री ऐसे। तो आप इसको थीटा माने हैं तो ये भी थीटा होगा। अभी समझाया नहीं हूँ मैं ये कैसे हुआ। देखो ये एकांतर कोण कब बनता है, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई रेखा तिरछा काट दे। ऐसे ये ऊपर जा रही है, समझो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दो समांतर रेखा हैं, उसको कोई काट दे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्स जैसे, एक्स बोलता हूँ जी, जेड जैसे बन गए। देखो ये यहाँ पे ये बन गया, देखो ये जेड आकृति, तो ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा। तो उल्टा भी तो बनता है, यहाँ पे उल्टा भी बनता है, ऐसे देखो ये और ये, मतलब ये कोण और ये कोण, इसको थीटा 2 मान लो तो ये भी थीटा 2 है, मतलब समान समान होते हैं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो समझना, दो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा तिरछा काटती है तो उसके अंतरंग में क्या है, जो कोण बनती है, और ये कोण जेड आकार में होता है, ठीक है। इसको एकांतर कोण कहते हैं। देखो एकांतर में ना समांतर, ये तर जुड़ा हुआ है, ठीक है, रेखा तर, यहाँ पे अंतर दोनों में अंतर जुड़ा है, ठीक है। तो यही है। तो अगर इसको हम 30 डिग्री मानेंगे, मान लो ये 30 डिग्री, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, 60 डिग्री का कोण है तो ये भी 60 डिग्री का कोण होगा। यही तो ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे मैंने 30 डिग्री लिख दिया, तो ये है एक थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसके आधार पे लंबाई तो ये दिया रहेगा और ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल वो हो गया उन्नयन कोण जैसे, तो ये काम आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ठीक है। और इसमें वही कार्य करेंगे, ऊपर से जब देखेंगे ना तो क्या है, जितनी दूरी पर होगा वो थीटा का मान कम होगा,
और जितना पास पास आएंगे किसके घर या मीनार या ऊंचाई के पाद बिंदु पे आगे तो थीटा का मान बढ़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया बुक में, अगर ऊंचाई एक समान ऊंचाई के बाद और ऊंचाई पे जाके देखोगे, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाके देखोगे लेकिन उसी बिंदु को, तो थीटा का मान बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दोनों इसके लिए भी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और इसको याद रखना, कल फिर बता दूंगा क्योंकि इसका यूज़ होगा। ठीक है, समान डिग्री का कोण बनता है। अब ये हमारा देखो बिल्कुल किसके जैसा हो गया, उन्नयन कोण के जैसा। तो ठीक है, कल 5 क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 दिन में हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।